चलिए, तो देखिए अगर मान के चलिए कि यदि आपका इस टाइप से दिया हुआ रहा है और निकालना क्या है आपको, तो घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो घनमूल हम किस तरह से कैसे निकालेंगे घनमूल? सीधा सीधी जहाँ देखिएगा कि यहाँ पर करनी में जो दिया गया है, देखिए रूट के मुंह में जो अंदर में रहेगा 3, तो समझ जाइए कि क्या निकालना है आपको, घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। समझ गए? तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए हमको करना पड़ेगा क्या कि पहले यहाँ पर गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले कितना गुणनखंड करते हैं, तो पहले हम 8000 के गुणनखंड करते हैं। ठीक, ऐसे। तो 8000 के गुणनखंड कैसे करते हैं हम लोग? 2 से यहाँ भाग देंगे, 2 चौको 8, 0 0 ऐसे होगा। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 0 0, फिर 2 से 0 0, फिर 2 से 2 5 10 0 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10 0, फिर 2 से 2 1 2 दूनी 4, 2 5 10, और फिर कितना से 5 से 5 दूनी 10 बचे 25, और फिर 5 से बचे 25। यही गुणनखंड इसका आ गया ना। लगले फिर 729 के करना है। कितना के? 729। तो यहाँ 729 लिखेंगे। ठीक, 729। अब 729 की क्या करें गुणनखंड, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले चाहे वर्गमूल निकालना है चाहे घनमूल निकालना है, इसको गुणनखंड विधि से कहते हैं। पहले देखिए, उसके बाद में आप छापिएगा। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। 2 से तो एकदम नहीं कटेगा। बताइए 2 से क्यों नहीं कटेगा? जहां अंत में विषम संख्या रहे तो 2 से भाग देने पर कोई भी नहीं कटेगा। समझ गए ना? 2 से भाग देने पर नहीं कटेगा। यदि यहाँ सम संख्या, विषम संख्या, आपको पता होगा कि विषम संख्या हम बोलते हैं, जैसे आपका जो है 9 है, जो 2 से भाग देला पर पूरा पूरा न कटे। तो जहाँ ये विषम संख्या होगा तो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो बताओ कितना से देखेंगे हम लोग? 3 से देखेंगे। तो चलिए 3 से इसमें भाग देके देखते हैं कि कटता है कि नहीं। तो चलिए 3 से भाग देते हैं 729 में, है ना। 3 से, चलिए 3 से कटने का एक और तरीका है। हम लोग ऐसे ही पता लगा लेंगे। कैसे? तो इस सब के जोड़ लीजिएगा। इस सब के क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो जोड़िए तो 7 2, 7 2 9 9 9 18, 18 बताइए 3 से कटता है कि नहीं? तो ऐसे भी अंदाज हम लोग लगा लेंगे। अब जैसे मैं मान ली कि यहाँ पर कोई दे दिया है इतना, देखिएगा ध्यान से, ऐसे दे दिया। अब हमको पता नहीं है कि 3 से कटेगा कि नहीं। दोनों का जोड़िए तो 8 है 1, 9 3 से कटता है। तो पक्का जो है ये 3 से कट जाएगा भाग देने पर। तो यहाँ पर देखिए ये 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, एक में शेष 1 बचेगा। तो 3 चौका 12 और 3 तिहाई 9। फिर 3 से देखेंगे, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से, 3 दूनी 6, शेष कितना? 2। तो 3 सते 21, फिर 3 27, फिर 3 तिहाई 9। बोलिए आ गया इतना? बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे कि 2 के गो, 1 2 3 4 5 6, 6 गो ना। तो यहाँ 2 1 2 3 4 5 6 हो गया। और 5 के गो, बोलिए 5 आपका 3 गो है। तो 5 लिखेंगे, 1 2 3 हो गया। चलिए इसको मिटा दें। हाँ अब बताइए 3 के गो है, ये गिन लीजिए पहले। 6 गो है। तो चलिए 3 इसी के साथ लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बोलिए 3 के गो है, 6 गो ना। चलिए तो यहाँ 3 6 गो लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक, यहाँ तक हो गया। ठीक ना। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से ऐसे माथा पर चढ़ा देंगे। ठीक। अब बताइए ये 3 नंबर का जो भूत है, ये भूत के भगाने का एगो तरीका क्या होता है कि हम लोग 3 3 नंबर के इस सब के क्या करेंगे, टोपी पहनाएंगे। तो बताइए 2 के को है, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो देखिए 2 यहाँ 3 नंबर के टोपी पहना, यहाँ भी 3 नंबर के टोपी पहन लिया। तो बताइए 2 के को हो गया, 3 गो यहाँ 3 गो 6 गो हो गया। आई 5 देखिए, तो 5 भी बताइए 3 नंबर के टोपी पहन लेगा। और यहाँ देखिए 3, 3 और 3 6 गो है। तो 3 ई हो जाएगा और 3 ई हो जाएगा। और यहाँ करनी में ऐसे करके माथा पर
चढ़ा देंगे। अब बताइए क्या करेंगे। तो ये 3 नंबर के टोपी पहने हुए है ना, पहनले है। तो बताइए क्या करेंगे। अब कहेंगे कि भाई जितना भी सब 3-3 नंबर के टोपी पहनले है उस सब के सब टोपी के क्या कर दो, फेंक दो। क्या कर दो, फेंक दो। तो सब अपना अपना टोपी फेंकेगा। तो 2 गुने 5 गुने 3 गुने 3 बराबर। अब गुना कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 × 5 = 20, बितिया 60 और छतरी 18, 180। ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया ना। इसी तरह से अब हम बात करेंगे किसका, तो यहाँ पर वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले ही पॉइंट वाला दे दिया। क्या दे दिया, पॉइंट वाला, ठीक है ना। इसी टाइप के वर्गमूल रहेगा आपका, इसी टाइप के दिल रहेगा। तो यहाँ पर 3 नहीं रहेगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। जैसे मान लो कि आपका दे दिया कि 16 × 64 है ना, और आपका इस तरह से निकालने के लिए आ जाएगा। ठीक, तो इसको कैसे निकालोगे। तो पहले 16 के क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 16 के हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 हो गया। और 64 के कितना हो जाएगा। तो 64 के हो जाएगा, 64 के अपना निकालिएगा तो 1 2, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, है ही ना, हो गया। अब पहले समझ लीजिए। अच्छा ठीक है। अब देखिए आगे, आगे बढ़े ना। अब बताइए ये कितना नंबर के टोपी पहनने वाला है, ये 2 नंबर के पहनने वाला है। वर्गमूल 2 नंबर के, घनमूल 3 नंबर के। तो चलिए देखिए इसको किस तरह से कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 नंबर के टोपी पहनाएंगे। एक के को होगा टोपी, 1 2 3 4 5 को पहनेगा ना। तो देखिए ऐसे होगा, फिर यहाँ ऐसे होगा, फिर टोपी पहनेगा और फिर टोपी पहनेगा। अब यहाँ से इस तरह से इसे पहना दिए। पहनाने के बाद कहेंगे भाई सब अपना अपना टोपी फेंक दीजिए। टोपी के साथ भूत भी आपका माथा पर जो चढ़ल है ना वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। तो चलिए सब टोपी पहनले था, उस सब के सब टोपी क्या किया, फेंक दिया, फेंक दिया। अब बताइए कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए। आगे देखिए यहाँ पर पॉइंट वाला आ गया। अभी पॉइंट वाला कैसे बनेगा तो इसको देख लीजिए कैसे करेंगे। बताइए सबसे पहले इसको भिन्न में कर देते हैं कोची में। तो चलिए पूरा संख्या आपको इतना दिखाई दे रहा है, देखो तो दिखाई दे रहा है ना। और बट्टा में कितना करेंगे, 1 दशमलव के बाद, दशमलव के बाद के गो जीरो है, अति अंक है 4, तो के गो जीरो आपका 4 गो जीरो। अब इसके माथा पर चढ़ा दो ऐसे, है ना। याद रखिएगा ये नीचे से लेकर ऊपर तक चढ़ रहा है, समझ गए। अब यहाँ भी क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है और इसका गुणनखंड करना है, ठीक है। और यदि गुणनखंड करना ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो इसका वर्गमूल निकाल दो भाग विधि से और इसका भी वर्गमूल भाग विधि से। तो चलिए इसका तो वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे तो हाफ हाफ हो जाएगा, क्योंकि 4 गो है तो यहाँ पर 2 गो हो जाएगा इसका वर्गमूल, समझ गए। अगर मान लिए 1 पर के गो जीरो जोड़ा जीरो रहेगा तभी इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, अति पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है, इसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। फिर इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। और एकरा जो है ना, जो भी जीरो है उसको अधिया कर दीजिएगा, वही वर्गमूल निकलेगा। अब एकरा में के गो जीरो है, हाँ तो 3 गो जो है ना, 1 पर 3 गो जीरो उसका वर्गमूल आएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर तो एगो वर्गमूल निकाल दिए। अब आपको क्या करना है, तो भाग विधि से आप निकाल दीजिए, है ना। भाग विधि से निकाल दीजिए, ऐसे लगाइए, है ना। बताइए कितना मरतबा लगेगा। तो पहले इधर से जोड़ा लगाते हैं ना। तो पहले लगेगा 3 में, 3 तिहाई 9, ऐसे हो जाएगा, कट जाएगा। 3 3 6 होगा, ऊपर से अंक उतरेगा, है ना, ऊपर से अंक उतरेगा। नहीं लगा तो ऊपर से एक जोड़ा और, तो यहाँ के गो जीरो, एगो ना, एक जीरो यहाँ ना, एक जीरो यहाँ। अब बताइए कितना मरतबे लगेगा, तो 5 मरतबे लगेगा। तो 5 यहाँ, तो 5 यहाँ भी या 5 यहाँ भी, समझ में आ रहा है। अब देखिए 5 से गुना करते हैं, 25 25 और 5 6 30, देखिए हो गया ना। कट गया पूरा कि नहीं कट गया, बताइए कट गया ना। इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10, 6 के 6, है ना। अब बताइए यहाँ पर कितना वर्गमूल आया, जल्दी बताइए। 305। अब 305 में जब तुम भाग दोगे 100 से
तो 3.05 ये आपका आंसर आ जाएगा। यही तो है। क्या है, भारी है? बन जाएगा ना आराम से? चलिए तो बनाइए नेक्स्ट वाला।